आपने कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाम ईडी कांड पर फिट बैठती है। आइए जानते हैं कैसे। ईडी की टीम तृणमूल कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल कार्यालय में जाती है, उनके पार्टी के दस्तावेजों को ढूंढती है। जब ममता बनर्जी को पता चलता है कि कोयला तो एक बहाना है, ईडी का असली मकसद तो उनकी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची पाना है। फिर क्या था, ममता ने आओ देखा न ताओ पहुंच गई अपने पार्टी के आईटी कार्यालय और छीन लिया अपने प्रत्याशियों की सूची। अब आप सोचिए, ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट में कहा है कि हमने कोई दस्तावेज वहां से जब्त नहीं किए। इससे साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी की हरी फाइल ही उन्हें चाहिए थी, इसलिए ईडी को बाकी और दस्तावेजों को जब्त करने से ममता ने मना भी नहीं किया। अब ईडी उन पर आरोप लगा रही है कि ममता ने ईडी को उनका काम नहीं करने दिया। ऐसी चोरी करके ये जीतते हैं। आप बताइए, अगर ममता बनर्जी ने बहुत सही काम किया, यही काम करना चाहिए। उसका वजह ये है कि जब यहाँ की पंजाब की पुलिस जाती है तो वहां पर हरियाणा में अरेस्ट नहीं करने देते हैं बीजेपी। जब राजस्थान की पुलिस जाती है उत्तर प्रदेश में तो अरेस्ट नहीं करने देते तुम, तब कोई बात नहीं करता है। अगर वो अपने केंद्र में अपना बताइए, आपका उनके पास उनका सारा डॉक्यूमेंट होता है इलेक्शन का, वो आप कोई भी उठा के ले जाए और फिर जीत जाए हमेशा। चालाकी आप करते हो, यही काम झारखंड में किए, यही काम तुम केजरीवाल के साथ किया। अब यही ममता जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आप इलेक्शन में कैंपेन 3 महीना पहले जाकर उठा लाएंगे और देख लेंगे क्या क्या है और आपको हरा देंगे, जैसे केजरीवाल को हराया था। मैं तो बोलता हूँ ईडी को अपना नाम बदल के बीजेपी रख लेना चाहिए, क्योंकि इससे आसान हो जाएगा। ईडी जहां जाती है वहां के लोग बीजेपी के पास चले आते हैं। ये क्या मैजिक है कि बीजेपी के लिए ईडी ही वारंटी है, ईडी ही गारंटी है। मतलब ममता अगर अपनी पार्टी के गोपनीय दस्तावेजों को बचाना चाहती थी तो उसमें उनकी क्या गलती है? ये तो संपत्ति रक्षा की श्रेणी में आता है और कानून की भाषा में ये उनका मौलिक अधिकार भी था। संविधान में आत्मरक्षा व संपत्ति रक्षा का अधिकार हर नागरिक को दिया गया है। ममता मुख्यमंत्री बाद में है, पहले एक नागरिक। उन्होंने अपने संपत्ति की रक्षा की, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। पर मामला अब सर्वोच्च न्यायालय के पास है, तो जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देगा वो सर्वमान्य होना चाहिए। ईडी द्वारा अदालत में ममता को ही मुलजिम बनाने की दलील यह सिद्ध करती है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह ही झूठे प्रकरण में ममता बनर्जी को जेल भेजने की तैयारी कर ली गई थी। पर शायद ईडी को यह नहीं पता कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां अदालतें स्वतंत्र निर्णय लेती हैं। उसी का परिणाम है कि अदालत ने उन्हें जवाब देने का 3 फरवरी तक का वक्त दिया है, वरना ईडी तो यही सोचकर अदालत गई थी कि आज ही ममता का गिरफ्तारी वारंट कटवा लेंगे। यहां एक बात जरूर विचार करने की है कि क्या विपक्षी सरकारें ही भ्रष्टाचार करती हैं? मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले आदि पर ईडी या सीबीआई ने चुनाव के वक्त छापे नहीं मारे, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार थी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कई वर्षों से कोयले की जांच चल रही थी तो क्या कोई इतना मूर्ख है कि वो घोटाले की फाइल अपने घर और ऑफिस में रखेगा? जब इतने वर्षों तक रुक गए थे तो 1 महीना और रुक जाते, चुनाव के बाद कर लेते जांच। यानी ममता सरकार को बदनाम करने के लिए प्रायोजित तरीके से उनके पार्टी के आईटी दफ्तर पर गई थी ईडी। जहां ममता के अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के जाने का सवाल है तो सभी जानते हैं ममता Z+ सिक्योरिटी में आती है, तो उनके साथ सरकारी मुलाजिम और सुरक्षा कर्मी तो जाएंगे ही। और जब ममता खुद स्वीकार कर रही हैं कि मैंने अपने पार्टी के दस्तावेजों को लिया, तो उसमें उन अधिकारियों की क्या गलती जिन्हें ईडी निलंबित करने की बात कर रही है? अधिकारियों पर दबाव बनाकर केंद्र क्या साबित करना चाह रहा है कि ममता की सुरक्षा न की जाए? पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी इसी तरह की नौटंकी करने कैलाश विजयवर्गीय गए थे और खाली हाथ लौटे। इस बार स्वयं अमित शाह मोर्चा संभाले हुए हैं और उन्हें भी बोल्ड होकर ही वापस आना है, क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता के दिलों में बस चुकी है। उनकी टीम का मुकाबला उनके जीते जी कोई पार्टी नहीं कर सकती, ये बात तो तय है। पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों को न मानते हुए केंद्र सरकार अध्यादेश लाई और कोर्ट के निर्णयों को बदल दिया, उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि अदालत का निर्णय सर्वमान्य है और उसे हमें मानना चाहिए। और अब ईडी अदालत में रो रही है कि हम स्वतंत्र हैं और किसी की जांच कर सकते हैं, तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से लाएं? मतलब आपको अगर किसी अनजान व्यक्ति ने एक कागज में किसी के खिलाफ कुछ लिख के दे दिया तो आप छापा मार देंगे और उसके सारे दस्तावेज ले लेंगे। अगर ईडी को यह पता था कि कोयला घोटाले के कागजात यहां हैं, तो उसको यह भी पता था कि यह कंपनी ममता के राजनीतिक कार्य करती है, तो ऐसे में उसको चुनाव तक इंतजार करना था, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष चुनाव से बड़ा कोई कार्य नहीं। कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ममता को झटका, तो जान लीजिए कि बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी तक के लिए ईडी को छूट दी है, यह बात सही है, लेकिन अगर कोर्ट में साबित हो जाएगा कि ईडी की गलती थी तो ईडी के अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। साथ ही सूत्रों से पता चला है कि इसी बीच ममता विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला सकती हैं
और पेन ड्राइव सार्वजनिक भी कर सकती हैं। अब सोचिए कि अगर पेन ड्राइव सार्वजनिक हुई तो क्या होगा। तो मेरी इन बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।